बहा कर ले गया सैलाब सब कुछ, बहा कर ले गया सैलाब सब कुछ, फकत आंखों में सिर्फ वीरानी बची है। बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। तबाही का ये जो मंजर है, ये बिहार की तस्वीर, तकदीर और दस्तूर सब बयां कर रही है। कोसी नदी का पानी बिहार में कहर बरपा रहा है। कोसी नदी की वजह से बिहार में तबाही ही तबाही है। चारों तरफ तबाही का ये जो मंजर है वो डराने वाला है। बिहार के 13 जिलों में बाढ़ की चपेट में है और ये 13 जिले बिहार की कहानी बता रहे हैं। नेपाल में भारी बारिश के कारण नेपाल ने भी अपना पानी जो है वो छोड़ दिया है, जिस वजह से बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक ही तस्वीर नजर आ रही है, वो है पानी, पानी और पानी। ये बिहार में बहुत बड़ी संकट के तरफ हमें इशारा करता है, हमें ये बताता है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। सिर्फ कोसी नदी ही नहीं, बिहार की उत्तरी इलाके में जितनी भी नदियां हैं ना, सब की सब अभी के समय में बहुत तूफान पर है। और ये बताया जा रहा है कि बिहार में जिस तरीके से बाढ़ की टीस जो बिहार झेल रहा है, उससे निकलने में अभी उसे काफी समय लग सकता है। गांव के गांव डूब चुके हैं, लोग बेघर हो चुके हैं और बेघर होकर वो एक घर की तलाश कर रहे हैं जहां पर वो रुक सके। घरों का सामान सिर पर उठाए लोग इधर उधर भटक रहे हैं। लोग कोने कोने की तलाश में लगे हुए हैं, कहीं ठहरने का सहारा मिल जाए, कैसे भी जिंदगी बच जाए, इस जुगाड़ में लोग इधर उधर भाग रहे हैं। बिहार सरकार बार बार तो ये दावा करती है कि हमने सभी तटबंधों को पूरी तरीके से सुरक्षित कर लिया है, इस बार हमारी तैयारी पूरी अच्छे से है, बिहार में बाढ़ इस बार नहीं आएगी। इस तरीके का बयान न जाने कितनी बार बिहार सरकार ने लोगों को दिया, एक झूठी आस दी और सिर्फ झूठ बोला है। यही हो रहा है बिहार में। 24 घंटे में जिस तरीके से कई जिलों में पूरी तरीके से तटबंध टूटते नजर आ रहे हैं, बार बार जो बांध बनाए गए हैं वो बांध कैसे टूट रहे हैं, इस तरीके से सरकार के वो सारे दावे चकनाचूर हो रहे हैं। सारी पोल खुल रही है कि किस तरीके से झूठ बोला गया था बिहार में बाढ़ की तैयारी को लेकर, जिस तरीके से बार बार झूठ बोला गया, वो अब तस्वीरें बयां कर रही हैं। बिहार में हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दरभंगा की बात की जाए तो दरभंगा से एक ऐसी तस्वीर आई जो कई तरफ वायरल भी हुई। इसमें दिख रहा है कि कैसे एक शिक्षक हैं जो तेजी से वायरल हो रहे हैं। वीडियो में वो कमर तक पानी में अपने हाथ में अपनी चप्पल और माथे पर मूल्यांकन की कॉपी लेकर स्कूल जाते नजर आ रहे हैं। और शिक्षक जो बोल रहे हैं वो उनका दर्द भी बयां कर रहा है और बिहार की शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई भी। जितनी साल बार में बिहार में बाढ़ आता है, उतनी बार शिक्षा भी बर्बाद होती है, जिंदगियां भी बर्बाद होती हैं और सरकार के झूठे वादे की पोल भी खुलती है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बाढ़ ही नजर आ रहा है। ये जो तस्वीर है वो तिकेश्वर नाथ थाने की है। यहाँ के प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो अपनी जान को जोखिम में डालकर मूल्यांकन कॉपी स्कूल पहुंचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। मूल्यांकन के कार में इन शिक्षकों की ड्यूटी लगी हुई है और ड्यूटी में ये शिक्षक अपने माथे पर मूल्यांकन कॉपी लेकर अपनी जांघ तक पानी में कॉपी को बचाते और अपनी जिंदगी बचाते जूझते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे अपनी कॉपियों को बचाकर ये शिक्षक जा रहे हैं वही इस वीडियो में नजर आ रहा है। कॉपी को सिर पर रख लिया है, हाथ में जूता और चप्पल उठा लिया है, कंधे पर बस्ते की जगह अपना पैंट उतार कर उसको रख लिया है ताकि जब बाढ़ से बाहर निकलेंगे तो अपनी इज्जत बचाने के लिए वो पैंट पहनकर स्कूल तक पहुंचेंगे। ड्यूटी का पालन करने के नाम पर बिहार के शिक्षकों के साथ क्या हो रहा है ये इस तस्वीर में नजर आ रहा है। बाढ़ की तैयारी आपने की नहीं, लेकिन अब शिक्षकों को आप इस तरीके से परेशान कर रहे हैं। ये शिक्षा विभाग की भी पोल खोलता है। बिहार में शिक्षा के क्या हालात हैं ये सभी को पता है, लेकिन बिहार ग्रसित इलाकों में शिक्षा के लिए लगे जो टीचर हैं उनके हालात क्या हैं ये तस्वीर बता रही है। शिक्षा विभाग में अधिकारियों का खौफ कितना ज्यादा है ये भी बता रही है कि कमर के ऊपर तक पानी वाले इलाके में भी बाढ़ में रहने के बावजूद भी माथे पर मूल्यांकन कॉपी रखकर स्कूल जाते ये जो टीचर हैं वो किससे कहेंगे अपनी बात, क्या कहेंगे कि मुझे ये नहीं पता कि मैं कब डूब जाऊं, मुझे ये नहीं पता कि स्कूल में बैठने की कोई सुरक्षित जगह है या नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि ये कॉपी जब पानी में बह जाएगी या मेरी जान पानी में बह जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। लेकिन अब क्या करें, अधिकारी साहब ने फुरमा दिया है तो करना है, बस वही करते ये शिक्षक नजर आ रहे हैं। कई तो परेशान भी हैं और कई हालात से मजबूर इस चीज को स्वीकार भी कर चुके हैं। ये वो तस्वीर है जो हम आपके साथ साझा करना चाहते थे। हमें ये आपको बताना था कि सरकार आपके साथ झूठ बोलती है और हर साल झूठ बोलती है। अब बाढ़ में
पानी जो है वो अपना डेरा जमा चुका है हर जगह पर। तो स्कूल इससे अछूता तो नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षकों की अपनी एक जिम्मेदारी है, अपनी एक ड्यूटी है जो इन्हें निभाना है। बिहार में बाढ़ से बहुत खराब हालात हैं। इतने में ही नेपाल में बहुत बारिश होने के कारण नेपाल ने भी अपना पानी छोड़ दिया है, जिसकी वजह से दरभंगा में बाढ़ के और ज्यादा खराब हालात जो है वो देखने को मिले। ऐसे में दरभंगा के जितने पूर्वी इलाके हैं वो बाढ़ की पानी का मार झेल रहे हैं। बाढ़ के पानी के कारण दरभंगा के जमालपुर में कोसी तट पर एक तटबंध बना हुआ था, एक बांध बना हुआ था जो देर रात टूट गया, जिससे दर्जनों गांव में पानी घुस गया। लोग ग्रामीण जो थे वो पानी से परेशान होने लगे, ग्रामीणों का जीवन प्रभावित हो गया। और ये वीडियो और फुटेज कई जगहों पर दिखा और कई जगहों पर नहीं भी दिखा, क्योंकि कोई भी पत्रकार जान जोखिम में डालकर खबरें बनाने थोड़ी जाएगा, उसको भी तो अपनी जिंदगी बचानी है। लेकिन हालात बहुत खराब है। जो लोग सड़कों तक आ गए हैं उनकी पीड़ा दिखाते कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, लेकिन जो लोग आज भी गांव में फंसे हुए हैं उनका क्या, ये बड़ा सवाल है। जमालपुर थाने से दरभंगा कोसी नदी का पानी दरभंगा के कई अलग इलाकों में फैलता नजर आया। हजारों लोग तबाही की वजह से अपनी जान बचाते भी नजर आए, अपने घरों की छतों पर भी जाते नजर आए और कई घर पानी में समाते भी नजर आए। कैसे पुआल की तरह घर भरभरा कर पानी में मिलते जा रहे हैं वो भी तस्वीर नजर आ रही है। वहां से निकलने के लिए जो टीमें एनडीआरएफ की इकट्ठा की गई हैं वो टीमें मौके पर पहुंचने की बात कह रही हैं। पता नहीं सारी टीमें मौके पर पहुंचकर सब लोगों को ठीक से बचा पाएंगी या नहीं। बाकी हालात अभी जो भी है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर ने वो सब कुछ देखने और समझने की कोशिश की। ये समझने की कोशिश की कि कई मकान जो लगातार पानी की तरह बहे जा रहे हैं, क्या उसमें कुछ लोग भी हैं, वो लोग कैसे हैं, वो लोग सुरक्षित हैं या नहीं, बिजली के खंभे हों या छत के मकान हों, सब पानी में कोसी नदी में समाये नजर आ रहा है। कोसी नदी काफी भूखी लग रही है, वो सारे घरों को समेटकर न जाने किस तरफ इशारा कर रही है। ऐसा नहीं है कि बिहार में बाढ़ इस साल आया है और बिहार में बाढ़ के हालात पहली बार देखे जा रहे हैं। बिहार में हर साल बाढ़ आता है, हर साल बाढ़ से प्रभावित लोग रोते बिलखते भी नजर आते हैं, तबाही का ये मंजर भी नजर आता है। घुट घुट कर रोते और रोटी की तलाश में बिलखते लोगों की तस्वीर हर साल बिहार से नजर आती है। सरकार के कुछ आश्वासन भी नजर आते हैं, सरकार कुछ कहती भी है, कुछ करती भी है और कुछ नहीं भी करती है। करते करते बाढ़ जो है वो आकर चली जाती है। लोग उस आश्वासन को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं और आश्वासन भी कहीं ना कहीं पानी की तरफ बहकर चली भी जाती है। लोग बाढ़ से जो पीड़ित होते हैं वो इसको अपनी तस्वीर और तकदीर और दस्तूर मानकर भूल जाते हैं। जिंदगी रोजमर्रा की तरफ फिर से चल पड़ती है और अगले साल फिर बाढ़ आता है, फिर तबाही आती है, फिर तबाही का वो मंजर होता है। फिर लोग अपने घरों को डूबते, बहते और बिलखते बच्चों को देखते हैं। फिर वो सड़कों पर आते हैं, फिर सरकार का आश्वासन आता है, फिर कुछ आश्वासन पूरे होते हैं, कुछ नहीं पूरे होते हैं। बाढ़ बहुत कुछ बहा कर ले जाता है, लेकिन लोग फिर सामान्य हो जाते हैं और सड़कों से अपने मकान की तरफ बढ़ जाते हैं। जिंदगी हर साल बाढ़ के बाद सामान्य हो जाती है। सरकार के आश्वासन लोग भूल जाते हैं और सरकार खुद भी भूल जाती है। फिर अगले साल बाढ़ का इंतजार होता है और ऐसा ही हर साल होते जा रहा है बिहार में। न जाने क्यों सरकारें इस चीज को लेकर सीरियस नहीं हो रही, न जाने क्यों ये नहीं समझ पाती कि पूरी जिंदगी लग जाती है किसी को अपना मकान बनाने में, और सरकार की लापरवाही की वजह से कैसे लोगों की जिंदगी जो है वो कुछ महीने की बारिश की वजह से बर्बाद हो जाती है। जिंदगी गुजर जाती है मकान बनाने में, जिंदगी गुजर जाती है मकान बनाने में, कुदरत उफ तक नहीं करती इसे गिराने में। बच्चे के गिरने के, उजड़ने के और न जाने कितनी ऐसी तस्वीरें होती हैं, उनके आशियाने के बह जाने के, उनके घर के तबाह हो जाने के। लोग पाई पाई जोड़कर अपना मकान बनाते हैं, एक छोटा सा आशियाना बनाते हैं और बिहार में बाढ़ आती है और सब कुछ तहस नहस कर कर बहा कर लेकर चली जाती है। फिर एक साल लगाकर लोग मेहनत करते हैं, टूटा फूटा एक छोटा मकान बना पाते हैं, घरौंदा तैयार करते हैं, फिर प्रकृति ऐसा ही प्रकोप लाती है और फिर से बाढ़ आ जाती है। सरकार न जाने क्यों इन आम लोगों के लिए, इन गरीबों के लिए कुछ नहीं करना चाहती। चुनाव के समय वोट मांगने जरूर आ जाते हैं, लेकिन इनकी परेशानी, इनकी दिक्कतों पर सरकारें भी कुछ नहीं करती। बस आश्वासन के नाम पर कुछ बोल कर चले जाते हैं, कुछ कर कर चले जाते हैं। कितना ग्राउंड पर होता है ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है और आप बाढ़ प्रभावित इलाके से हैं तो।
बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि हम सरकारों को जगाकर आपके हक का सवाल पूछ सके, ये पूछ सके कि आपको जब हमने वोट दिया था तो आपने हमसे ये कहा था ना कि आप अगली बार जितने भी बांध हैं उसको इतना मजबूत बनाएंगे कि प्रकृति कितना भी प्रकोप ढाने की कोशिश करे लेकिन हमारा मकान बच जाएगा। लेकिन इसके बावजूद क्यों नहीं बचा, ये आपके हक का सवाल पूछने की कोशिश हम कर रहे हैं, हम करते रहेंगे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने हमारा ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। और हाँ, हम प्ले स्टोर के माध्यम से भी आपसे जुड़ना चाहते हैं। हमारा एक ऐप है भारत एक नई सोच के नाम से, आप उसे जरूर डाउनलोड करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।